अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बेहतरीन, ज़बरदस्त, मस्त से है, या आप इंजॉय कर रहे होगे अपनी लाइफ को, मस्त जी रहे होगे, या फिर लाइफ हमें जी रही होगी। दोनों में से हम यार, एक काम तो चलना ही है हमारी लाइफ में, तो उसमें कोई सैड या परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इंजॉय करो, खुश रहो, मस्त रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। ज़िंदगी है, गुजरी जानी है, ऐसे नहीं तो वैसे सही, तो उसमें दुखी क्या होना। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो, जिसका पहले हम टाइटल देख लेते हैं, आखिर उसमें होने क्या वाला है, क्योंकि हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि उसमें क्या होगा। तो जनाब, ये है 10 years ऑफ मेक इन इंडिया, सक्सेस ऑफ फेलियर। ओके, तो ये जनाब मेक इन इंडिया कुछ समथिंग है जो देखना है कि सक्सेस मिल पाई या फेल हुआ। तो ज़्यादा बातें क्या करनी है यार, पहले चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं इसमें है क्या, चल क्या रहा है, ताकि हम और आप देख तो पाए ना, फिर हमें आइडिया भी हो पाएगा कि ओके। तो आज हम देखते हैं फाइनली ये चल पाया या नहीं। लेट्स गो। जब से भारत सरकार ने मेक इन इंडिया को लॉन्च किया है, तब से भारत में मेक इन इंडिया को लेके दो ग्रुप बन गए हैं। एक ग्रुप मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल मानता है, उनका कहना है कि भारत को मेक इन इंडिया से बहुत फायदा हो रहा है। वहीं दूसरा ग्रुप मेक इन इंडिया को फ्लॉप मानता है, उनका कहना है कि मेक इन इंडिया से भारत को कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तो आइए जानते हैं कि इन दोनों ग्रुप में से कौन सही कह रहा है। मेक इन इंडिया का बब्बर शेर तैयार किया, क्या बात, काले रंग का बब्बर शेर, उसके अंदर देखो तो घड़ी जैसा चलता है वो। जहां देखो, इंटरनेट में देखो बब्बर शेर, अच्छा जी, टीवी में देखो बब्बर शेर, मोदी जी का भाषण सुनो बब्बर शेर। कहीं आप लोग हमारे मुल्क का नवाज शरीफ, सॉरी हमारे मुल्क के ले तो नहीं गए? मेक इन इंडिया से कुछ लोगों को तकलीफ इस बात के लिए है क्योंकि मेक इन इंडिया का मतलब है कमीशन के रास्ते बंद। अच्छा, मेक इन इंडिया का मतलब है भ्रष्टाचार के रास्ते बंद, और इसलिए मेक इन इंडिया का ही विरोध करो। और गाइज आप लोग कमेंट में बताओ कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, कौन सी वाली पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, मेक इन इंडिया में, सक्सेस वाली में या फेलियर वाली में। कमेंट में ज़रूर पिन करना यार, ज़रूर अपना कमेंट छोड़ना। देखते हैं कितनी परसेंटेज है। आज हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो। मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। आज वो कहते हैं मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता है। बताओ, इसमें आनंद आ रहा है? कोई ऐसा हिंदुस्तान के लिए सोच सकता है क्या कि मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता? अरे भाई, आपको तकलीफ होगी, हम आकर के करेंगे, ठीक है, ऐसा बोलो। देश को क्यों गाली देते हो जी? देश के खिलाफ क्यों बोलते हो? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेक इन इंडिया के बारे में, उसके 10 ईयर परफॉर्मेंस के बारे में, और जानेंगे कि इससे भारत को फायदा हुआ है या नहीं। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने और भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया को लॉन्च किया था। मेक इन इंडिया का मोटिव भारत के 25 सेक्टर्स के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है, जिससे भारत का इंपोर्ट बिल कम हो सके, भारत की डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ सके, भारत के एक्सपोर्ट बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो सके। साथ में भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ सके। लेकिन ये तो पॉजिटिव इसके पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव फैक्ट्स हैं, तो प्रॉब्लम क्या चल रही है? इंडिया जब लॉन्च हुआ था तब इसके 4 मेन ऑब्जेक्टिव रखे गए थे। मेक इन इंडिया के तहत पहला ऑब्जेक्टिव था भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट को एनुअली 12 से 14% तक ले जाना है। दूसरा ऑब्जेक्टिव 2022 तक 100 मिलियन 10 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स क्रिएट करना है। तीसरा ऑब्जेक्टिव 2025 तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भारत की जीडीपी में 25% तक लेके जाना है। फोर्थ ऑब्जेक्टिव फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है। तो आइए अब जानते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव भारत सरकार ने सेट किए थे
उनमें से कितने कंप्लीट हुए हैं। हाँ, पहला हुए भी हैं कि ऑब्जेक्टिव just बस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ को हर साल 12 एक से वो 14% तक लेके प्लान ही जाना है। है, जो कि अभी तक अचीव नहीं हो पाया है। भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की पिछले 10 साल की एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट 6.9% रही है, जो मेक इन इंडिया के टारगेट से बहुत ज़्यादा कम है। वैसे इसमें पेंडेमिक के 2 साल की नेगेटिव ग्रोथ रेट भी इंक्लूड है। वैसे अगर पेंडेमिक नहीं आया होता तो भारत की एवरेज मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट 8 से 9% के बीच होती। तो पहला ऑब्जेक्टिव अभी तक अचीव नहीं हो पाया है। दूसरा ऑब्जेक्टिव 2022 तक 10 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स क्रिएट करना था, जो वो भी पूरा नहीं हो पाया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब्स बढ़ी है, पर 10 करोड़ वाला टारगेट अचीव नहीं हो पाया है। तीसरा ऑब्जेक्टिव 2025 तक भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 25% तक लेके जाना है, जो ये भी इम्पॉसिबल ही लग रहा है, क्योंकि अभी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भारत की जीडीपी में 17.3% है। 2013-14 में भी ये 17.3% ही था। बीच में ये 18.5% गया था, पर पहले पेंडेमिक ने भारत की मैन्युफैक्चरिंग को स्लो किया। फिर उसके बाद 2022 में जैसे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने लगी, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई, क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ी, कई देश रिसेशन में जाने लगे, ग्लोबल डिमांड ही कम हो गई, जिससे मैन्युफैक्चरिंग कम होने लगी। तो 2025 तक भारत सरकार कितना भी कोशिश कर ले, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भारत की जीडीपी में 18% से ऊपर नहीं जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मेक इन इंडिया तो फेल हो गया, तो देखो ऐसा नहीं है। कुछ मामलों में मेक इन इंडिया सक्सेसफुल रहा है और कुछ जगह हो रहा है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक्स आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन कह रहे हैं। रघुराम राजन मोदी सरकार के बहुत बड़े आलोचक रहे हैं, पर उन्होंने भी मेक इन इंडिया की तारीफ की है। पीटीआई से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि मेक इन इंडिया को लेकर इंटेंशन अच्छे हैं। कुछ एरियाज में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिससे देश को फायदा भी हुआ है, पर कुछ एरियाज में अब भी काम करना बाकी है। देखो, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप भले ही मोदी सरकार के अगेंस्ट रहो, पर जो काम वो अच्छा कर रहे हैं उसे जरूर से प्रेस करो, क्योंकि फिर उसके बाद सरकार और बड़ा टारगेट रखती है और उस पर काम करती है। हर चीज में नेगेटिविटी निकालने से कुछ फायदा नहीं होता है। अब आप लोग बोलोगे कि मेक इन इंडिया से फायदा क्या हुआ है, तो देखो, जो चौथा ऑब्जेक्टिव मेक इन इंडिया का था कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, वो सक्सेसफुल रहा है। जहां 2004 से 14 के बीच भारत में $165 बिलियन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया था, वहीं 2014 से 2024 के बीच फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 119% बढ़ के $667 बिलियन हो गया है। इट मीन्स के 4 पॉइंट्स थे, जिनमें से जो 4th वाला पॉइंट है फाइनली उसको अचीव कर लिया गया, लेकिन जो 3 है अभी उन पे स्टिल वर्किंग चालू है, चल रहा है सब कुछ। तो हो जाएगा स्लोली। अगर इतना हो गया तो वो भी यार हो ही जाएगा। 5 गुना एफडीआई बढ़ा है, और अब भारत सरकार हर साल $100 बिलियन एफडीआई टारगेट सेट कर रही है। मेक इन इंडिया को पुश करने के लिए भारत सरकार ने 2020 में पीएलआई स्कीम लॉन्च की थी, और अब इसका रिजल्ट भी बहुत पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। डीपीआईआईटी ने बताया है कि जून 2024 तक पीएलआई स्कीम के चलते भारत के 14 सेक्टर में 1.4 लाख करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट भारत में आई है, और पीएलआई स्कीम से अब तक भारत ने 12 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट जनरेट किया है, 4 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग आइटम एक्सपोर्ट किया है, और 9 लाख जॉब जनरेट किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो भारत धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का हब बनता जा रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं, और ये सब पॉसिबल हो पाया है मेक इन इंडिया की वजह से। 2014 में भारत में 1.9 लाख करोड़ रुपीस की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हुई थी, वहीं 2024 में ये बढ़ के 9.52 लाख करोड़ रुपीस हो गई है। 2014 में भारत ने 38,000 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट किया था, जो 2024 में बढ़ के 2.4 लाख करोड़ रुपीस हो गया है। 2014 में भारत में सिर्फ 2 स्मार्टफोन के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थे, वहीं आज भारत वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग देश बन गया है। 2014 में भारत में 26% मोबाइल फोन बनते थे, वहीं अब 99.2% मोबाइल फोन भारत में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। एप्पल ने सिर्फ एक साल में फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत में 2 लाख करोड़ रुपए 23.5 बिलियन डॉलर की प्रोडक्शन की है। आईफोन भारत में बन के ग्लोबली एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इसके अलावा पिछले 10 सालों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 42,000 से ज्यादा कॉम्प्लायंस को रिड्यूस किया है, 3700 प्रोविजन को हटाया है। इसके अलावा सिंगल विंडो सिस्टम फॉर्म किया है, जिससे भारत का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव हुआ है। 2014 में भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग 134 थी, जो अभी 63 है।
2014 में भारत की रैंक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 72 थी, जो अब 39 है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक 2014 में 76 थी, जो अब 39 है। मेक इन इंडिया के चलते भारत सरकार ने यूपीआई लॉन्च किया है, जो दुनिया का नंबर 1 डिजिटल पेमेंट नेटवर्क बन गया है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, पिछले 10 सालों में भारत टॉप 5 मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज की लिस्ट में आ गया है। 10 साल पहले भारत टॉप 5 में भी नहीं था। मेक इन इंडिया से अब तेजी से जॉब्स जनरेट हो रही हैं, भारत के एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं। मेक इन इंडिया के तहत भारत ने कोविड-19 की वैक्सीन बनाई है, 100 से ज्यादा देशों को फ्री में वैक्सीन दी है। रेलवे में मेक इन इंडिया के तहत भारत हाई एडवांस वंदे भारत ट्रेन बना रहा है, और अब भारत बुलेट ट्रेन को मेक इन इंडिया के तहत देश में बनाने की तैयारी कर रहा है। मेक इन इंडिया के चलते भारत में स्टार्टअप तेजी से ओपन हो रहे हैं। भारत में वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इस समय भारत में 1,30,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं और 110 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन चुके हैं। मतलब इन स्टार्टअप की वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है। हैरानी की बात यह है कि भारत के 45% स्टार्टअप Much टीयर 2 impressive. और टीयर 3 सिटीज से हैं। 2014 से 1 करोड़ पेटेंट ग्रांट किए जा चुके हैं। तो इससे एक चीज साफ समझ में आ रही है कि भारत के कोने कोने में स्टार्टअप खुल रहे हैं। इसके अलावा भारत सरकार एमएसएमई, छोटे उद्योग, स्मॉल बिजनेस को भी सपोर्ट कर रही है, क्योंकि एमएसएमई भारत की जीडीपी में 30% कंट्रीब्यूट करते हैं और 21 करोड़ जॉब्स जनरेट करते हैं। इसके अलावा मेक इन इंडिया के तहत भारत में सेमीकंडक्टर की 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज खुल रही हैं, जिसमें टाटा भारत का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गुजरात के ढोलेरा में बना रहा है, और इसमें टाटा $11 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है। डिफेंस सेक्टर में तो मेक इन इंडिया ने कमाल का काम किया है। 2023-24 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन रिकॉर्ड 1.27 लाख करोड़ रुपीस था। जहां 2014 से पहले भारत डिफेंस का इंपोर्टर हुआ करता था, वहीं 2023-24 में भारत ने रिकॉर्ड 21,000 करोड़ रुपए का डिफेंस आइटम 90 देशों को एक्सपोर्ट किया है। इसके अलावा भारत मेक इन इंडिया के तहत बड़े बड़े डिफेंस आइटम जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत खुद से बनाया है। भारत न्यूक्लियर सबमरीन को बना रहा है। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी खुद से बना रहा है। टॉय सेक्टर की बात करें तो 2014 में भारत ने $96 मिलियन का टॉय एक्सपोर्ट किया था। वहीं 2023 में $325 मिलियन का टॉय एक्सपोर्ट किया था। भारत का टॉय इंपोर्ट 52% कम हुआ है और टॉय एक्सपोर्ट 239% इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा इस साल आप टेक्सटाइल सेक्टर की भी ग्रोथ देखेंगे, क्योंकि बहुत सी कंपनीज अब बांग्लादेश को छोड़ के भारत आ रही हैं। देखो, बीजेपी ने स्टार्टिंग में अपने लिए कुछ ज्यादा ही बड़ा टारगेट सेट कर लिया था, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट को 12 से 14% तक लेके जाएंगे। अब कैसे लेके जाएंगे ये नहीं सोचा। 2022 तक 10 करोड़ जॉब्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे ये नहीं पता। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 25% तक लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे ये भी नहीं पता। पॉलिसी तो बीजेपी ने अच्छी बना दी थी, पर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन कैसे करना है ये इनको नहीं पता था। पर देखो, आने वाले 3-4 सालों में आपको मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी में देखने को मिलेगा। अब आप लोग बोलोगे कि जो 10 सालों में नहीं हुआ वो 3-4 सालों में कैसे होगा। तो देखो, चाइना के एग्जांपल से समझते हैं। 1990 तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन चाइना की जीडीपी में सिर्फ 2.6% था, पर 2013 आते आते ये 25% हुआ और अभी ये 40% है। तो चाइना को भी 30 से 40 साल का टाइम लगा, जिसके चलते आज चाइना मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 देश है। तो भारत को भी थोड़ा टाइम देना होगा और जो प्रॉब्लम्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ रही हैं उन्हें सॉल्व करना होगा। भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करते रहना होगा, लेबर लॉस को ठीक करना होगा, टैक्स रिफॉर्म करते रहना होगा, लैंड एक्विजिशन प्रोसेस को आसान बनाना होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट इसी में होता है। रेड टेपिज्म को खत्म करना होगा। अगर भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो करना है तो सिर्फ प्लानिंग करने से कुछ नहीं होगा, प्रॉपर एग्जीक्यूशन करना होगा, टाइम टू टाइम रिफॉर्म करने होंगे। फिर उसके बाद भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तेजी से ग्रो होगा। भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसे ग्रो करना है ये हमें चाइना से सीखना होगा। फ्यूचर की बात करें तो मेक इन इंडिया का फ्यूचर शानदार होगा। वो इसलिए क्योंकि भारत सरकार ने जो जो पॉलिसीज और स्कीम लॉन्च की है, इंफ्रा प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, उससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है और उसका फायदा भारत को अब मिलना शुरू हो भी गया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? तो गाइस, सिंपल सी बात ये है, मतलब उनके जो 4 पॉइंट्स थे, उन्होंने पॉइंट तो सामने रख दिए, लेकिन उन्होंने पहले प्लान ही नहीं किया, मतलब सोचा ही नहीं कि ये होगा कैसे। हम ये बता तो रहे हैं, इस टारगेट तक पहुंचना कैसे है, रास्ता नहीं पता था, सिर्फ एक बता दिया था कि भाई ये मंजिल है, इधर तक पहुंचना है। मिस्टेक कहीं ना कहीं वहां पे हुई, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो यार सब कुछ ऑलमोस्ट अच्छा ही हुआ है और आगे भी अच्छा ही हो रहा है। तो
बाकी मैं कुछ अपने व्यूअर्स पे छोड़ती हूँ। तो देखते हैं, आप लोग बताओ, कमेंट में बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है, मिस्टेक क्या हुई और क्या ये वाक़ई ये सारा कुछ हुआ है या नहीं? क्या आप इस चीज़ को मान रहे हो या नहीं मान रहे हो? क्या आपकी क्या राय है? मैं ज़रूर उसके लिए जो है, मुझे भी तजस्सुस है, मैं भी जानना चाहती हूँ कि उधर के लोग इस बारे में क्या कहते हैं। क्योंकि हम देख के हमें तो टू मच अट्रैक्टिव लग रहा है मुझे। मैं अगर पर्सनली बताऊँ ना यार, मेरे लिए ना इम्प्रेसिव सी चीज़ है कि यार कैसे। लेकिन हाँ, जहाँ से अब हम इंडिया को देख रहे हैं और इंडिया माशाल्लाह से जितनी उसने रफ्तार पकड़ी हुई है, ज़बरदस्त चल रहा है यार। बाकी गाइस आप पे मैं छोड़ती हूँ, आप लोग मुझे कमेंट में बताना आप लोगों की क्या राय है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो मुझे भी। इंशाल्लाह फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।